सोचिए आप एक हवाई जहाज़ में बैठे हैं, चारों तरफ बादल हैं, नीचे घना अमेज़न जंगल और ऊपर आसमान में काले घने बादल। अचानक बिजली चमकती है, जहाज़ झटका खाता है और कुछ ही सेकंड में आपकी दुनिया उलट जाती है। आप नीचे गिर रहे हैं 10,000 फीट की ऊंचाई से, अकेले बिना पैराशूट के। क्या आप ज़िंदा बच सकते हैं? यही कहानी है जूलियन कोएप्के की, एक ऐसी लड़की जिसने मौत को बहुत करीब से देखा और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जूलियन का जन्म 1954 में हुआ था। उसके पिता हैंस विलियम कोएप्के एक मशहूर जर्मन जीव विज्ञानी थे और उसकी मां मारिया कोएप्के भी एक साइंटिस्ट थीं। दोनों पेरू में रहते थे और अमेज़न जंगल में रिसर्च करते थे। जूलियन बचपन से ही जंगलों से जुड़ी हुई थी। उसे पेड़, जानवर और प्रकृति से बेहद लगाव था। वो अपने माता पिता के साथ अक्सर अमेज़न जंगल में जाती थी, वहाँ के पक्षियों और जानवरों को पहचानना सीखती थी। शांत स्वभाव की पर बहुत ही ऑब्जर्वेंट लड़की थी। उसे नेचर का साइंस समझने का शौक़ था। उसने अपनी स्कूलिंग लीमा पेरू की राजधानी में की और पढ़ाई में हमेशा टॉप रहती थी। उसका सपना था मैं भी अपनी माँ की तरह साइंटिस्ट बनूं। 25 दिसंबर 1971 का दिन था। जूलियन सिर्फ 17 साल की थी। वो अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सफ़र कर रही थी, लीमा जो कि पेरू की राजधानी से पोलास्पिया नाम के शहर की ओर। क्रिसमस का मौसम था, आसमान काला और बादलों से भरा हुआ। कई यात्रियों ने उस दिन की फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, पर जूलियन की मां ने कहा सब ठीक रहेगा बेटा, चलो। और यही फैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही जहाज़ ने अमेज़न जंगल से ऊपर उड़ना शुरू किया था। अचानक जहाज़ काले बादलों में घुस गया। बिजली की चमक आंखों को चुभ रही थी और टर्बुलेंस इतना तेज़ कि लोग सीट से उछल रहे थे। जूलियन खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी एक तेज़ बिजली का गोला जहाज़ के दाहिने हिस्से पर गिरा और बस अगले पल जहाज़ में आग लग गई। लोग चीख रहे थे, सामान उड़ रहा था और कुछ सेकंड में जहाज़ 2 हिस्सों में टूट गया। जूलियन अपनी सीट सहित हवा में उछल गई और नीचे 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने लगी। सोचिए दोस्तों, बिना पैराशूट सिर्फ सीट से बंधी हुई एक लड़की आसमान से गिर रही है और नीचे सिर्फ जंगल, पेड़ और अंधेरा। जूलियन बेहोश हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि इतनी देर तक वो गिरती रही, पर जब आंखें खुली तो उसने खुद को जंगल के बीचों बीच ज़मीन पर पाया। चारों तरफ घना जंगल, कीचड़ और खामोशी। उसकी एक आंख सूज चुकी थी, कंधा चोटिल था और पैर में गहरा जख्म था, पर वो जिंदा थी। शायद पेड़ों की शाखाओं ने उसकी गिरावट को थोड़ा रोक दिया था। पहली रात उसने पेड़ों के नीचे गुजारी। बारिश लगातार हो रही थी, हर तरफ मच्छर, कीचड़ और अजीब आवाज़ें। वो उठ नहीं पा रही थी, शरीर दर्द से टूटा हुआ था। उसके पास खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पिता ने उसे एक बार कहा था, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी के बहाव के साथ साथ चलना, क्योंकि नदियां हमेशा इंसानों तक पहुंचाती हैं। जूलियन को वो बात याद आई और उसने फैसला किया, मैं चलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरे दिन उसे एक छोटी सी धारा मिली। वो रेंगते हुए उस ओर बढ़ी। उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया, कभी तैर कर, कभी रेंग कर। दिन में वो चलती, रात में पेड़ों के नीचे छिप जाती। कीड़े उसके जख्मों पर रेंगती, मच्छर काटते और शरीर में खून जमता जा रहा था। कभी कभी उसे लगता कि वो हेलुसिनेट कर रही है। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, जूलियन हार मत मानो। एक दिन जब वो अपने पैर की चोट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें कीड़े घुस चुके हैं। उसके पास कोई दवा नहीं थी। उसने वो घाव रिवर वाटर से धोया और किसी पुरानी टेक्निक से पेट्रोल जैसा लिक्विड मिल जाने पर उसने ज़ख्म पर डाल लिया। वो दर्द असहनीय था, पर उसने वही किया जो उसे बचा सकता था। हर दिन वो नदी के साथ साथ आगे बढ़ती रही, बारिश, भूख, दर्द सब कुछ झेलते हुए। कभी कभी उसे ऐसा लगा कि वो मर जाएगी, पर अंदर कहीं एक आवाज़ कहती थी, बस थोड़ा और। 10वें दिन उसे एक छोटी नाव दिखाई दी। वो समझी कि अब शायद कोई इंसान आसपास है। वो उस नाव तक पहुंची और अंदर कुछ पेट्रोल पड़ा मिला। उसे पेट्रोल से उसने फिर अपने घाव का इलाज करना शुरू किया। अगले दिन उसने कुछ आवाज़ें सुनी। 3 लोग जंगल में मछली पकड़ रहे थे। वो दौड़कर वहां पहुंची और बोली, मैं एक विमान दुर्घटना से बची हूं। पहले तो उन लोगों को यकीन नहीं हुआ,
पर जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो तुरंत उसे नाव में बिठाया और पास के गांव में ले गए। वहां से उसे अस्पताल भेजा गया। वो 11 दिन बाद बचाई गई, 11 दिन अकेले जंगल में मौत से लड़ते हुए। बाद में उसे पता चला कि उसकी माँ और बाकी यात्री बच नहीं सके। जूलियन अकेली जीवित यात्री थी, लांसा फ्लाइट 508 की एकमात्र सर्वाइवर। उस हादसे में 91 लोग मारे गए थे। जूलियन सिर्फ अपनी हिम्मत और दिमाग से जिंदा लौटी। आज जूलियन कोएप्के एक वैज्ञानिक है। वो वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी पढ़ाती हैं और वो कहती हैं, मुझे लगता है कि मैंने उस दिन सिर्फ ज़िंदगी नहीं पाई बल्कि इंसान होने का असली मतलब समझा। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, पर अगर इंसान हिम्मत रखे तो चमत्कार हो सकते हैं। जूलियन की कहानी हमें यही सिखाती है, मौत से भी बड़ी चीज़ होती है जीने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।